La 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 la, la 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 la, इस गुलशन हस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई आंखों को खालिदा अजमल का सलाम हो। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज बच्चों की दुनिया की खूबसूरत शो में बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आप सबका वेलकम कहते हैं। आप सबका हमारा ये शो देखना, फिर इस पर कमेंट्स करना हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है। आपकी मोहब्बत और मुस्कुराहट हमारे लिए एक ऐसी रोशनी है जिससे हमारा शो जगमगा रहा है। कल मुझे एक महफिल में जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ बहुत से पेरेंट्स थे जिन्होंने हमारे शो की तारीफ़ की और मुझे बड़ी खुशी हुई और उनके लिए मैं उनकी बेइंतहा थैंकफुल हूँ। उनमें से एक लेडी जिनके साथ उसका बेटा साथ बैठा हुआ था, बोली, कोई हल बताएं कि मेरा ये बेटा मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाता। वो किताब तो क्या, घर के लोगों से बात भी करना पसंद नहीं करता और बात सुनता भी नहीं। बच्चा बिल्कुल मेरे पास बैठा हुआ था और मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें स्क्रीन पसंद है या कहानी? तो बच्चा मोबाइल में गुम था। आहिस्ता से उसने अपनी नज़र ऊपर उठाई, उसने मुझे देखा और बोला, कहानी अच्छी तो होती है, बस कोई सुनाने वाला नहीं। इसके इस छोटे से लफ्ज़ ने मेरी सोच को बदल दिया। मसला बच्चों को वक्त न देने का है, कहानी न सुनाना, उनकी दोस्ती किताबों के साथ ना करवाना है। इस लम्हे मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे बच्चे की रूह ने मुझे थपकी दी हो कि मुझे मोबाइल नहीं, मोहब्बत चाहिए, स्क्रीन नहीं, अपनों का प्यार चाहिए, मुझे गेम नहीं, कहानियाँ चाहिए। इस वक्त बहुत सारी पुरानी यादों ने मुझे घेर लिया। मेरे बचपन में किताबों की खुशबू, उनके वर्कों की खड़खड़ाहट, कहानियों के जादू हमारी जिंदगियों का हिस्सा हुआ करते थे। हम आपस में बैठकर कहानी सुनते थे, एक दूसरे से किताबें बदलते थे और जो उन किताबों के अंदर जो किरदार होते थे उनकी आपस में बहस करते थे। हमारा घर एक लाइब्रेरी की तरह था। मेरे फादर और मदर दोनों किताबों के बहुत शौकीन थे। मेरे फादर अल्लामा शबीर बुखारी एक बहुत बड़े एजुकेटर थे और हमेशा कहा करते थे कि किताब लफ्ज़ों का सफ़र नहीं है, बल्कि दूसरे के तख़य्युल और सीखने का एक बहुत बड़ा मैजिक है। हमारी ज़िंदगी के यही वो लम्हे होते थे जब हमारे अंदर सोचने के एहसासात डेवलप करते होते हैं और दूसरों को समझने और सिखाने का जज्बा पैदा होता है। लेकिन आज हमारे बच्चों की ज़िंदगी बिल्कुल बदल कर रह गई है। सुबह के वक्त स्कूल, दोपहर के वक्त टीवी, शाम को यूट्यूब या वीडियो गेम्स, तो तमाम इखलाकी कहानियों की जगह अब स्क्रीन ने ले ली है। लेकिन आज भी अगर हम चाहें तो छोटा सा कदम लेकर फिर से बच्चों की ज़िंदगियों में कहानियों की खुशबू को वापस ला सकते हैं। तो प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज का हमारा शो बेइंतहा अट्रैक्टिव, बड़ा खूबसूरत और बड़ा कैची है और इस वक्त की डिमांड भी है। और वो है आज का हमारा टॉपिक, हाउ वी कैन हेल्प आवर चिल्ड्रन बिकम बुक बॉडीज। हमारे आज के शो में आप तीन बड़ी डिसेंट और बड़े ऑनरेबल पर्सनैलिटीज़ के साथ मिलेंगे। हमारे शो की पहली गेस्ट मोहतरमा राफिया हमीद साहिबा हैं, जिनका कहना है कि किताब दोस्ती सिखाती है और वो ज़िंदगी बनाती है। वो बताएंगे कि वो कौन सा आसान कदम है जिसमें बच्चों को दोबारा किताबों की तरफ जोड़ा जाए।
ہمارے شو کی دوسری گیسٹ بڑی ہی نالجیبل پرسنالٹی ہے اور وہ ہے محترمہ نیکا صاحبہ. ان کا کہنا ہے کہ کتاب صرف علم نہیں دیتی، یہ خواب دیتی ہے، کردار بناتی ہے اور بچوں کو اسکرین کی دنیا سے نکال کے اپنی دنیا سے الگ ایک اپنی دنیا میں ڈال دیتی ہے. ہمارے شو کی تیسری گیسٹ جی ٹی کی بڑی خوبصورت آواز ہے اور وہ خوبصورت نعت خواں بھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کسی گانے یا کسی چیز میں دل لگانے سے پہلے کہانیوں پر فوکس کرنا ہوتا ہے، اور آواز، کہانی اور موسیقی بچوں پر ایک گہرا جادو ڈالتی ہے. یہ کتابوں سے زندگی بخشی جاتی ہے. دیکھیں گے آج ہمارے بچوں کی دنیا کی ٹیم آپ کے لیے کیا پروگرام، کتنا خوبصورت پروگرام لے کر آئیں گے. پھر آپ ان کے دیکھیں گے پرفارمنس کہ آپ کو پرفارمنس بہت اچھی لگے گی. پھر سنیں گے سانگ جو میں نے لکھا ہے، ڈاکٹر علی نقوی صاحب نے اس کی دھن بنائی ہے، اس کو گایا بھی ہے، اور فریال رضا اور بینش حسن نے اس کو کمپوز کیا ہے. اور اب چلتے ہیں ہمیشہ کی طرف بچوں کی دنیا کی ٹیم کی طرف. سب سے پہلے اپنے پروگرام کا آغاز کلام الہی سے کرتے ہیں. تو پیارے ناظرین، پیارے بچوں، ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام کا آغاز کلام الہی سے ہوتا ہے. شہر آپ کے سامنے کلام الہی پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت شاعری، بہت پیارا، بہت پیاری اپنے تلاوت کی ہے. نعت رسول مقبول انم زرگام آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تو امیر حرم میں فقیر اعظم. تیرے گن اور ضلع میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور ضلع میں طلب ہی طلب. تو دائی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. تو ہمارے ماشاء اللہ، انم بہت پیاری نعت آپ نے پڑھی ہے. ہمیشہ کی طرح میوزک کی دھن آپ ایان رضا سے سنیں گے. ماشاء اللہ یان، بہت پیاری اپنے دھن بجائی ہے اس دفعہ کی. دیکھتے ہیں کہ بچوں کی دنیا کی ٹیم جو ہے وہ آج کیا پروگرام لے کر آئی ہے. پھر سانگ سنیں گے جو میں نے لکھا ہے آج کے پروگرام کے حوالے کے ساتھ. اس کے بعد آپ دیکھیں گے اپنی ویڈیوز کو اور پھر انجوائے کریں گے اپنی ویڈیوز کو. When I open my little book, a magic world begins to look
Pages whisper soft and sweet. Come inside, your friends you'll meet. My book buddy sits with me, happy, smiling, full of glee. We read together, page by page, adventures open stage by stage. Fairies fly and heroes run. Reading makes my heart so fun. Books don't shout, they softly say, dream big, Gia, in your way. Well, every day I choose to read because books are friends I truly need. My book buddy is my guide, always shining it by my side. When I open my little book, a magic world begins to look. Pages whisper soft and sweet, come inside, your friends you'll meet. My book buddy sits with me, happy, smiling, full of glee. We read together, page by page, adventure open stage by stage. Fairies find heroes run, reading makes my heart so fun. Books don't shout, they softly dream. Softly say, dream big, Gia, in your way. So every day I choose to read because books are friends I truly need. My book buddy is a guide, always shining by my side. Words are dancing on each page like a story up on stage. Every story, big or small, I would still read it all. Reading with her book buddy by her side. Reading feels like a fun ride. Reading with joy and cheer. Books are friends she holds so dear. Reading helps her grow each day in a smart and happy way. Assalamu alaikum, dear friends. I hope everybody is doing well and having an amazing day. Today we are here to talk about something very important, something that we've never really talked about. Many children are not reading books as much as they used to. Everyone is usually either glued on their screens or they're watching screens, and because they complain that books are too long. And many people prefer screens, of course, more than reading. But is this good for us? And for watching screens, it doesn't help us. It doesn't help our brain. But when we're reading books, it helps us. It helps us learn new things, neither if it's non-fiction or fiction. Are we losing something special? Is there anything special that we're losing? I started thinking, why is this happening? Why are books becoming less frequent, less important for children today? So I talked to Maha. Maha, do you remember what we were discussing about? Totally. Yes, Gia, we talked about children spend more time on phones, tablets, and games. They watch videos, but they don't read books. Books help our brain grow, and they help us have creativity, and they also help us increase our vocabulary and our creativity. This is why we chose today's topic, Book Buddies' Friendship with Books. This is why we choose today's topic, Book Buddies' Friendship with Books. Let's begin our journey into the magical world of books. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Dadabu, why are you reading from a book? Why not from a phone or from a tablet? My dear children, screens show you pictures, but books make you think. A screen entertains you, but a book educates you. But Dadabu, books, they don't have videos or pictures. Exactly, videos give ready-made pictures, but books make your imagination powerful. Books give you peace. Books make your heart calm. Screens make you nice, but books give you wisdom. Dadabu, do books really change a person? Yes, books make you patient, wise,
kind and strong. Books are not just paper. They are teachers. When you read, you grow. And I must say one thing. As Sir Francis Bacon, a great English philosopher, said, some books are to be tasted, others to be swallowed, and there are some few who are to be chewed and digested. Similarly, Shelley said one day, if you don't write to us, I will not stoop to you. So you will have to come to the level of understanding what a book wants from you. Dadabu, this is true. Books help me learn new words and they make my vocabulary strong. When I read a story, it feels like a movie happening inside my head. Anand, I want about education. What is the educational aspect that you get from the book? Okay. Dadabu, I used to prefer iPads. I thought videos were more fun and faster to watch. But then something changed. Whenever I read a book, I feel like I enter my own story. Guys, Donnie isn't feeling well, so I'll take his part. The screens distract us. One notification and our mind runs away. Books help me focus, and not even me, all of us. They make our brain sharp. Sharp meaning like very smart. I like this idea. And finally, my message to the kids of this program is that they must know about the Ummul Kitab. So Ummul Kitab, do you know what is Ummul Kitab? Quran Pak. Full of knowledge. Anybody can get the answer of any question in his mind. Maybe a child, maybe a teenager, and maybe an old man. Thank you, Dadabu. I love turning pages. I love the smell of new books. Every page smell feels like a new adventure. Reading makes me very happy. Dadabu, I like my coloring book. MashaAllah. I love to read. Who is a book buddy? A book buddy reads with you. A book buddy reads with you and explains hard words. A book buddy also talks about the story and helps fix mistakes. A book buddy happily reads with you. Reading becomes double the fun with the book buddies. My dear children, the world is changing very fastly. Everywhere we see that one thing which is very common, which is not changing. The thing which do not change is the light of books. Books make you smarter,
Books make you kinder. Books help you your dreams big. A screen entertains you, but a book shapes your life. A child who makes books their friend will never walk alone. Books are companions, teachers, and guides. So we can get a lot of things from the book, and we should make the books our friends. You know, because I'm talking personally, my room is full of books. I have the books when I was a student of 10th class. Can you believe? The book when I was student of 10th class, and then 12th class, then lastly the books which were written by my father. All are with me. You can go and see, you'll be astonished to see. So I am a great lover of books, and I am a great keeper of the books. Thank you, Dad. Thank you, Dadu. That Thank was you. really amazing. So this is what I want to convey. My book, my life. Book buddy, my strength. Thank you everybody for watching the show. We really appreciate everybody watching. Thank you and Allah Hafiz. Allah Hafiz. Book of You by Anna Zergal. Oh, 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 you're always by my side. And whenever you read me, I feel so happy. Like I'm reading the book of you, reading the book of you. Yeah, I'm reading the book of you, reading the book of you. When I feel upset, you come to me and say, not that long face, no, not today. Oh, my book buddy, whenever you read with me, whenever you read with me, I feel so happy. Oh, my book buddy, it's like I'm reading the book of you, reading the book of you. Oh yeah, you're always by my side, and whenever you read with me, I feel so happy. It's like I'm reading the book of you, reading the book of you, reading the book of you, reading the book of you. When I feel upset, you come to me and say, not that long face, no, not today. Whenever you read with me, I feel so happy. Like I'm reading the book of you, reading the book of you, reading the book of you, reading the book of you. Yeah, I'm reading, 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 reading the book of you, reading the book of you, reading the book of you. When I sit down my story, everything feels still and bright. Words begin to guide me softly like a warm, gentle light. Reading makes my mind feel peaceful, takes distractions far away. With my book buddy beside me, I learn something every day. Book makes me my mind strong. Books make my heart kind. Books help me focus and bring calm to my mind. Books with
run fast, but books give gentle moments. That's what I want to make last. Every chapter teaches something. Every page helps me grow. Books make me learn. Steady, step by step, I grow. Books make my mind strong. Books make my heart kind. Books help me focus and bring calm to my mind. With my book buddy being with me, I always feel like I belong. Yes, book, sweet book. आओ बच्चों, किताबों की दुनिया में चले, जहाँ हर सफ़ा है जादू, हर लफ्ज़ है सुनहरी। चलो हम सब मिलकर पढ़ें, हंसें और सीखें। अगर किताबें न होती तो कैसा होता ये जहां। न हंसते न सीखते न सोते मेरी जान। किताब है वो जादू जो सिखाए हर राज। लिखने पढ़ने और सोचने की अंदाज। हर सफ़े में छुपा है एक खजाना। कहानी मसाल सबक का पैमाना। साइंस ने दिखाई तजुर्बा की दुनिया। राज़ी ने समझाई दुनिया की कहानी। अपने रंगों की पहचान बताई। अपने रंगों की पहचान बताई। वो सीखने दिल के जुबां सिखाई। किताबें 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 किताबें। किताब पकड़ो, हर लफ्ज़ को गले लगाओ। हर सफ़ा पढ़ो, नए जहाँ को जानो। ये है खजाना, ये है रोशनी। ये है खजाना, ये है रोशनी। किताब है मोहब्बत, खुशियों की कहानी। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, किताब लफ्ज़ों का मजमूआ नहीं है। ये एक एहसास है, एक सोच है, एक तरबियत है और बचपन की रोशनी है। एक मोबाइल जो बच्चों को कुछ लम्हे के लिए खुशी देता है, लेकिन एक किताब इसके अंदर पूरी ज़िंदगी के लिए इसका किरदार बना देती है। किताब बच्चों के अंदर तख़य्युल को जगमगाती है, एहसास को बढ़ाती है और समझने का फ़न सिखाती है और फिर एक खूबसूरत इंसान बनने के रास्ते दिखाती है। जब कोई बच्चा कोई कहानी सुनता है तो सिर्फ वो कहानी सुन नहीं रहा होता, अपने दिमाग में तस्वीरें बना रहा होता है। वो नए लफ्ज़ों को सीख रहा होता है और सबसे खूबसूरत बात ये कि वो अपने आप को महफूज और बड़ा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा होता है।
जैसे वो कनेक्ट हुआ है उस स्टोरी के साथ, क्योंकि स्क्रीन की तवज्जो बच्चे को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन किताबें बच्चों के दिलों को खोल देती हैं। स्क्रीन जज्बात को कम करती है, किताब जज्बात को बढ़ाती है। स्क्रीन बच्चे को पैसिव बना देती है और किताब उसको एक्टिव सोच देती है। दुनिया के कोई भी कामयाब इंसान, कोई भी लीडर किताब पढ़े बगैर क्रिएटिव माइंड नहीं बने। और यही वजह है कि आज दुनिया यही कहती है, अ चाइल्ड हु रीड बिकम एन अडल्ट हु थिंक्स। अक्सर हमारे पेरेंट्स की ये शिकायत है कि बच्चे किताब नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन सच तो ये है कि बच्चा वही कुछ करना चाहता है जो हमारे घर का माहौल है। जब हम अपने बच्चे को के सामने कोई प्रैक्टिकल ही नहीं कर रहे, तो फिर हम किस तरह बच्चे से ये गिला कर सकते हैं कि वो किताब नहीं पढ़ता। लेकिन बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि वो पेरेंट्स के साथ मिलकर बैठ के कोई किताब पढ़े, कोई स्टोरी सुने, कोई दिलचस्प वाक़या सुने, लेकिन वो इतने मसरूफ़ होते हैं कि बच्चों की ज़िद करने पर उसे मोबाइल दे देते हैं। और हर स्क्रीन जो है वो बॉर्डम और उसको बना देते हैं। और हम इस वक्त देते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग के बजाय एक आसान रास्ता हम इख्तियार कर लेते हैं। आज हमारे पास हर फैसले का हल है। देखिए, बच्चों के ज़हनी तरबियत का हल हमने छोड़ दिया। हम बच्चों पर जोर देते हैं वो किताब खोलें। अगर उन्हें मोहब्बत नहीं देते, वक्त नहीं देते, याद रहे कि किताब के साथ दोस्ती ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, बल्कि मोहब्बत और कुर्बत के साथ अगर हम सिर्फ 10 से 15 मिनट किताब को पढ़ें, हम एक हफ्ते में बच्चे के अंदर एक नुमायाँ तब्दीली को देख सकेंगे। हम देखेंगे कि हमारी तवज्जो और बाकायदगी से हमारा बच्चा कैसे बदल गया है। प्यारे नाज़रीन, मैं एक बहुत सच्ची लेकिन थोड़ी सी कड़वी बात शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हम उनकी कामयाबी के लिए, उनकी खुशियों के लिए, उनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन एक जगह हम सब चुपचाप कोई ना कोई गलती कर रहे होते हैं, और वो है अपने बच्चों के दिल और दिमागों से किताब को आहिस्ता आहिस्ता हम दूर कर रहे हैं। हमने उन्हें मोबाइल दिया, आईपैड दिया, टीवी दिया, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया। हमने उनके लिए खिलौनों की भरमार कर दी, लेकिन लफ्ज़ों की दौलत उनसे छीन ली। हमने उनकी भारी फीसें पे की, मगर खुद उनके पास बैठकर कोई मोरल स्टोरी तक नहीं हमने उन्हें सुनाई। और ये हकीकत है कि बच्चे कहानियों से सीखते हैं, प्यार से जीते जाते हैं और गुफ्तगू से फैलते फूलते हैं। आज हमारे बच्चे स्क्रीन की रोशनी की दुनिया में खो गए हैं, मगर अपनी असल रोशनी यानी किताब की रोशनी से दूर हो गए हैं। एप्पल की रिसर्च बताती है कि ज़्यादा स्क्रीन बच्चों की ज़ुबान को कम करती है, तवज्जो तोड़ती है, जज्बाती ताल्लुक़ कम कर देती है, और ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं। बस सिर्फ हमें एक बार अपने आप से ये पूछना चाहिए कि हम अपने बच्चों के इखराजात पूरे कर रहे हैं या उनकी रूह को संवार रहे हैं। नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अगर आज अपने बच्चों को किताब दोस्त बनाएंगे तो बच्चों के अंदर एक एहसास पैदा करेंगे, और वो ये दोस्ती है जो ना कभी टूटती है, ना धोखा देती है, ना कभी बुरी होती है, और ना ही कभी ख़त्म होती है। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, ये सच है कि हर रोज़ 15 मिनट अगर हम रीडिंग टाइम फैमिली के साथ रखें, तो मुझे यकीन है कि हर किताब में और हर घर में किताबों की खुशबू लफ्ज़ों की रोशनी को वापस जगा सकते हैं। क्योंकि मुस्तकबिल सिर्फ उन बच्चों का होता है जो सिर्फ स्क्रीन नहीं देखते,
बल्कि वो सोच देते हैं और महसूस भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। आखिर में सिर्फ मैं ये कहूँगी कि किताबें बच्चों को बड़ा नहीं करती, लेकिन उनको एक बेहतरीन इंसान बना देती हैं। और ये कि किताबों से जो दोस्ती करे उनका बचपन भी रोशन होता है, उनका लड़कपन भी खुशबू बनता है और जवानी भी किरदार बन जाती है। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Middle of a heat wave or a cold snap and your system taps out? Don't panic. One Touch HVAC is just a call away. Fast, friendly, and always ready, day or night. From quick fixes. Legal problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, or protecting your family, I'm here to help you. When your future is on the line, experience matters. At Rohit Sharma Law, we deliver results with clarity and care. At Rohit Sharma Law, we specialize in a wide range of legal services, including family law, criminal defense, real estate transactions, immigration matters, civil litigation, and notary public services. Book a consultation today. Let's take the next step together. You can call us at 416-741-1115 or email us at info@rohitlaw.ca. Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज हमारा शो बुक बॉडीज यानी किताब के साथ दोस्ती बहुत ख़ास शो है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा खूबसूरत है। और इसके लिए आज हमारे इतने खूबसूरत गेस्ट आपके सामने मौजूद हैं जो अपने अपने शोबों के साथ उन्होंने अपना नाम रोशन किया हुआ है। और ये वो लोग हैं जिन्हें बल्कि यानी कम्युनिटी में बहुत मशहूर है, माशाल्लाह से बच्चों में बहुत मशहूर है और फिर सीनियर्स के दिलों को जीतने वाले हैं। आज हमारे प्रोग्राम की पहली गेस्ट बहुत प्यारी पर्सनैलिटी है, हंसने वाली, मुस्कुराने वाली, जो वर्षों से नहीं बल्कि अपने एडवेंचर से पहचानी जाती है। क्योंकि कभी तो ये स्काई ड्राइविंग कर रही होती हैं, कभी ये एज वॉक कर रही होती हैं, कभी ये ब्लैक बेल्ट जो है उनके नाम पे खुंदा है, जो उनका नाम जो है उसको लेके फिर रही होती हैं। बड़ी हिम्मत वाली खातून हैं और वो है मुहतरमा राफिया हमीद साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मोहब्बत, खिदमत और कम्युनिटी के साथ वक्फ करके रख दी है। ना सिर्फ ये मोहब्बत के गीत सुनाने वाली हैं बल्कि दूसरे को दिलों को जीतने वाली बेहतरीन मिसाल। इनके साथ एक
लोगों के साथ इनकी गहरी दिलचस्पी है। ये खाली ये काम ही नहीं करती, बल्कि इस वक्त एक माशाल्लाह से स्कूल रन कर रही हैं, इकरा इस्लामी स्कूल रन कर रही हैं, और ये माशाल्लाह उसकी CEO हैं। और ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारे पास कि हमारे पास सारे स्कूलों की CEOs आ रही हैं, और बहुत अच्छा हमारा ये शो जा रहा है कि टीचर्स हमें अच्छे मिल रहे हैं इस चीज़ के लिए। और ये इस्लामी स्कूल में जो है बच्चों की इन्होंने गहरी दिलचस्पी बच्चों के साथ रखी हुई है। उनको दीनी तालीम भी देना, उनको पढ़ाना भी, उनको सब कुछ बताना इज़ नॉट ईजी जॉब, दैट इज़ शी इज़ डूइंग द सेम थिंग। तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा इनका एक और काम भी है जो ये बहुत अच्छी तरह से निभा रही हैं, वो है कि वो सीनियर्स की वाइस प्रेसिडेंट भी है। उनके साथ उन्होंने एक शेड्यूल जो है उन्होंने तैयार कर रही हैं। वो शेड्यूल में क्या है कि उन सीनियर्स की फ़िज़िकल, मेंटल और सोशल एक्टिविटीज़ को बहुत अहमियत देती हैं। मैंने खुद इसको बहुत दफ़ा देखा फेसबुक, क्योंकि इसको मैंने फेसबुक से पकड़ा था, और मैंने वहाँ देखा कि ये इतने सीनियर्स को खुश रख रही थी कि मैं वाकई बड़ी इम्प्रेस हुई। और मैंने इनको फ़ोन किया और मैंने इनसे पता किया, और फिर मुझे पता चला कि ये मोहतरमा जो है मोहम्मद रफ़ी साहब की भांजी भी है माशाल्लाह से। तो ये बहुत खुशी की बात है मुझे कि इतने अच्छे लोग आज हमारी इस शो में इस वक्त मौजूद हैं। तो राफिया मेरी बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपको अपने प्रोग्राम में आने के लिए खुशामदीद कहती हैं। मेरे ही इस शेर के साथ कि नरमी में जो ताकत हो वो राफिया की बात, नरमी में जो ताकत हो वो राफिया की बात, मुस्कुराहट में जो सुकून हो वो राफिया की ज़ात। और राफिया इसके बाद हमारे अगली गेस्ट बहुत प्यारी पर्सनैलिटी। मैं आपको बताऊं कि जैसे लोगों के दिलों में खूब जाने वाली पर्सनैलिटी, बहुत अच्छी मुस्कुराहट, बहुत अच्छा दिलों को जीत लेने वाली। और सबसे बड़ी बात है कि चाइल्ड डेवलपमेंट और बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर इसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। निगत राज, और वो है निगत राज, नाहिद कोऑपरेटिव, नाहिद प्यार करने वाली। निगत गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से साइकोलॉजी में इन्होंने मास्टर किया, और MSc कहलाती है साइकोलॉजी, तो आपने MSc की, ठीक है ना। और इसकी वजह से ये बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। जब ये कनाडा आई 15 साल पहले, तो उन्होंने यहाँ पे ECE किया। ECE करने के बाद इन्होंने बाकायदा यहाँ पे अपने स्कूल में जो है वो काम करना शुरू किया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब एज साइकोलॉजिस्ट ये बच्चों की सोशल इमोशनल नीड्स को जानती थी, और ये उस्ताद का ये कुछ जानना बहुत अहमियत रखता है इस वक्त हमारे लिए, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बच्चों की, और ये इसकी एक और जो बात है कि बच्चों का इंटरेस्ट और उनकी पर्सनैलिटीज़ के मुताबिक उनको अंडरस्टैंड करती हैं। और इन 15 साल में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई बच्चों के दिलों में और बच्चों के पेरेंट्स के दिलों में, जो कि बहुत अहमियत रखती है मेरे लिए। और निगत ने खाली यही नहीं किया, कहते हैं ना कि 2 जगह एक जैसा उन्होंने बिहेवियर रखा, बाहर का भी और घर का भी। घर में इन्होंने अपने माशाल्लाह बच्चों के ऊपर बहुत तवज्जो दी, अपनी बेटी को माशाल्लाह डॉक्टर बनाया, बेटे को इंजीनियर बनाया। और ये बड़ी अच्छी बात है, मैंने देखा कि बाज़ लोग जो है बाहर तो बहुत अच्छी होती है लेकिन घर में उनका इक्वल वो कंडीशन नहीं होती, लेकिन निगत की माशाल्लाह से ये बहुत बड़ी, मैं तो कहती हूँ कि बहुत इसका ज़्यादा इसकी कामयाबी है यहाँ पे आके कि अपने आप को मनवा लेना, और बच्चों को ख़ास तौर पे अपने बच्चों को भी लेके चलना, लोगों के बच्चों को भी लेके चलना इज़ नॉट ईजी। आपने बहुत अच्छा काम किया है, और आज हमारी खुशकिस्मती है कि निगत जो है अपनी किताब की मोहब्बत के साथ हमारे पास आई हैं और बताएंगी बच्चों को कि दोस्त किताब के साथ दोस्ती कैसे करनी है। तो निगत आपके लिए मेरा एक शेर है कि चिराग बन के जो हर दिल में रोशनी दे, चिराग बन के जो हर दिल में रोशनी दे, निगत जैसी उस्ताद कम ही मिलती है ज़माने में। थैंक यू सो मच। और उसके बाद एक बहुत प्यारी आवाज़, बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी, जिसको मैंने कहाँ से ढूंढा मैं आपको बताऊँ, ये GTA की खूबसूरत आवाज़ है। वो मरियम की सुरीली आवाज़ काफ़ी अर्सा तक मुझे बहुत तड़पाती, लेकिन मैं इसको अपने प्रोग्राम में लाऊँ। हुआ ये कि यहाँ पे एक शो था जो कि महमूद साहब का शो था और स्टेज शो था। मैं स्टेज शो में गई
उसमें ये उनका काम था, ये कर रही थी और एंड पे इनकी खूबसूरत आवाज़ गूंज रही थी। तो उसी वक्त मुझे आवाज़ वाले बंदे को मैं कैच करना चाहती थी, लेकिन मैं उसको कैच ना कर सकी उस वक्त। और मैं चाहती थी कि इसको जैसे भी मैं इसको अपने प्रोग्राम में बुलाऊँ। फिर मुझे एकदम से मैंने सोचा कि अच्छा इस दफ़ा किसको बुलाऊँ। मेरे ज़हन में इसका सबसे पहले ख्याल जो आया मुझे मरियम का आया। मैंने अपनी हमारी बहुत अच्छी अनिला ज़हरा हैं जो वो भी उस स्टेज में काम कर रही थी, तो मैंने अनिला से मैसेज किया कि अनिला मुझे उसका नाम बताओ जो उस प्रोग्राम में जिसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी। उसने मुझे कहा, फिर उसने इसको मैसेज किया, इसने यस किया। और मैं सबसे बड़ी बात जो आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रोफेशनलिज्म क्या है। प्रोफेशनलिज्म यही है कि जब आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप उस टैलेंट को लेकर बाहर निकलो ताकि दुनिया उससे फ़ायदा उठाए। ये नहीं कि आप टैलेंट लेके बैठ जाओ, जी नहीं ये नहीं वो नहीं। हाँ, अगर आपके पास टाइम है आप टाइम दो, ये भी आपकी भी इज्जत है। और दूसरा भी जो है वो आपके टैलेंट को जो है और हवा मिलेगी और उस टैलेंट को आप आगे तक लेके जाएंगे। जो मरियम जो है वो बेसिकली नात खां है। इन्होंने बहुत सारे चैनल्स में नात खानी की है और वो नात खानी को ही ज़्यादा अपना मतलब कि अपना लाइफ स्टाइल में रखना चाहती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है ये खाली ये काम ही नहीं करती, ये तकरीबन 15 साल से मार्केट्स का काम कर रही हैं माशाल्लाह से, और बहुत अच्छे तरीके से कामयाब मार्केट्स बनाने वाली हैं। और फिर इसके अलावा आप क्या कर रही हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं और उसमें भी इन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस जो है स्टार्ट किया हुआ है। और ये बड़ी खुशकिस्मती है कि इस तरह के लोग जो है हमारे अंदर शामिल होते हैं। इतने एसेट हमारे हैं कि जब आप लोग इनसे मिलते हो तो यकीनन आप भी सोचते हो कि हमें भी ऐसा होना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के एसेट मेरे प्रोग्राम में आएँ जो कि आप लोगों के लिए भी आइडियल हों। तो अब चलते हैं हम मरियम की तरफ। मरियम के लिए मैंने क्या लिखा है कि मरियम की हर सदा में है मदीने की खुशबू, क्योंकि ये नात खां है। सुभान अल्लाह। मरियम की हर सदा में है मदीने की खुशबू, लबों पे नात का है तो झूम उठता है दिल उठता है। लबों पर नात हो तो झूम उठता है, हर एक का दिल उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। और अब चलते हैं हम अपने इन तमाम माशाल्लाह गेस्ट के साथ बात करते हैं और आपको इनकी अच्छी खूबसूरत बातें यकीनन बहुत अच्छी लगेंगी। हमारा राफिया के साथ पहला सवाल है कि राफिया, पेरेंट्स अपने बच्चों में रोज़ाना पढ़ने की कैसे आदत पैदा कर सकते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया खालिदा, आपने इस चैनल में मुझे दावत दी है। और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस बात से कि आपने जो टॉपिक किताब का लिया, उफ, ये तो इतना क्लोज है, तो जैसे लगा पता दिलों के साथ दिलों के साथ मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। तो मेरी ज़िंदगी किताबों में गुजरी है, मेरे वालिद की भी, और लाइब्रेरीज़ में सब कुछ माशाल्लाह से बहुत अच्छा। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि ये जो बच्चों को पढ़ाई के लिए करना है तो ये बचपन से ही करना चाहिए, नॉट के बड़ी उम्र में। मतलब कोशिश जितनी भी हो सके, मतलब मैं तो बोलती हूँ पेट में से ही। मैंने अपने बच्चे को मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं लाइब्रेरी में जाकर पढ़ती थी, किताबें पढ़ती। चलो जब बच्चे भी हो गए सब कुछ, तो लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पे जाके बच्चों के साथ, यहाँ पर तो है यू कैन गो एंड लर्न। आई मीन सॉरी, मदर एंड डॉटर मिल के दोनों दे कैन स्टडी एंड ऑल। तो मैं वो करती थी मेरे बेटे के साथ जाके, सारा किताबें पढ़। तो बच्चे वो बचपन से देख रहे हैं कि अरे ये तो किताब है, ये तो दे आर कंफर्टेबल विद द बुक्स एंड दे एंजॉयड इट। तो स्टोरी टाइम, ये टाइम एंड क्लब्स में ले जाओ एवरीवेयर। तो और घर पे भी पढ़ो, घर में भी जब अगर आपने इखलाकियात बच्चों को सिखानी है ना, तो किताब दे, किताब से दोस्ती। कुछ नहीं है, किताब से दोस्ती इज द बेस्ट। इट इज लाइक अ मंकी सी मंकी डू। बच्चे गो बाय एग्जांपल, लाइक देखते हैं कि माँ बाप पढ़ रहे हैं तो चलो हम भी, लाइक यू नो, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। एंड शुक्र है कि मुझे शौक था पढ़ाई का भी, तो दैट्स व्हाट आई डिड। एंड मेरे बच्चे भी माशाल्लाह। और उसी इस ताल्लुक से बोलने के लिए मेरे बेटे ने एक किताब लास्ट ईयर लिखी, ABC, बहुत अच्छी, 5 स्टार, पहली किताब। एंड यू कैन ऑलवेज राइट डाउन योर फॉर चिल्ड्रन, या फॉर चिल्ड्रन। तो आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक, एंड इट्स नॉट जस्ट अ बुक, इट्स फ्रॉम 6 ईयर टू 60 ईयर ओल्ड कैन रीड इट माशाल्लाह। सो इट्स वेरी नाइस। इसका थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि क्या उसको बोलती है, इट्स रिटन इन पोइट्री टू। जैसे कि फर्ज करो
when life gets old and time runs slow, some folks might choose a frosty flow. मतलब कि poetry type भी है. And it's like a quote, and there's a hidden quote in here. Like you can see the hidden QR code. उसके अंदर hidden सब कुछ है. And then you can get the story in that. Oh wow, So nice. it's a lot of excitement. Very good idea. Very innovative. Very good idea. बच्चों के लिए ना sparks. ये आपके बेटे ने हाँ, sparks curiosity and ignites imagination, माशाल्लाह से. माशाल्लाह. So it's a very good. तो अल्लाह करे कि आप Amazon पे जाकर देखें. And किताबें is the best thing, best friend. मेरे father बोलते थे. दोस्ती करना है तो किताबों से करो. निगत के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि निगत बिग बुक बॉडी जो है बच्चों के जज्बाती नशोनुमा में क्या बेनिफिट पैदा करती है? किताबें तो हर तरफ से, जब भी कोई बुक हम लेते हैं उसमें हर बुक में कोई ना कोई उसका एंड रिजल्ट होता है, उसमें कोई सबक आमोज बात होती है, जैसे एम्पैथी हो गई, टेकिंग टर्न्स हो गई. बच्चे एक एक चीज़ सीखते हैं और उन्हें फर्स्ट टाइम उन्हें अगर देखे पता चलता है कि इमोशंस क्या हैं, वो भी बच्चे ज़्यादा उससे सीखते हैं. अगर कि हम सिर्फ घर तक बच्चों को रखें, सिर्फ आपस में इंटरेक्शन हो, बुक्स ना रखें, तो बच्चे कुएं की मेंढक की तरह, उन्हें पता ही नहीं, वो सिर्फ देखेंगे बस खुश होना या हंसना या रोना. लेकिन जब बुक्स पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इमोशंस क्या हैं. इमोशंस आर नॉट ओनली सैड, हैप्पी, अब मल्टीपल इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा हैं. और जो भी इमोशंस हैं उन सबको हम कैसे डील करते हैं, कैसे उनके साथ चलते हैं और कैसे हम अपनी बॉडी, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं. जब वो बुक्स पढ़ते हैं तो उनसे रिजल्ट, उन्हें सिंपैथी, एम्पैथी सब कुछ मिलता है सबक. और बच्चे एक दूसरे के मतलब शूज़ में जाके पाँव रख के भी देखते हैं कि दूसरा क्या सोच रहे हैं, दूसरे कैसे अपने आप को काम करते हैं. तो हम उन्हें वैसे भी बताते भी रहे कि इमोशंस आर ओके, क्राइंग सम टाइम इज ओके, हैप्पी इज ओके. ये आम सारी हैं, लेकिन और जिस तरह डेली हम इमोशंस के साथ डील करना आना चाहिए बच्चों को. और सबसे ज़्यादा काम करती हैं किताबें. जब पढ़ते हैं बच्चे कोई भी चीज़ उसके साथ साथ सीखते हैं. और आराम से बैठ के पेरेंट्स भी उनके साथ जब पढ़ें तो उन्हें साथ साथ बताएं. सिर्फ बताने से नहीं पता चलता, पढ़ के स्टोरी से इस तरह उन्हें इमिटेशन होती है, उनकी इमेजिनेशन ग्रो होती है. ये तो एक रास्ता मिलता है टूवर्ड्स ऑल थिंग्स के जो बुक्स के जरिए होता है. किताबें वो मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैं बल्कि इस पे रिसर्च करते हुए वो मुझे अंकल सरगम का जो कि किताबें बातें करती हैं, हमारा दिल बहलाने की, कभी अगले ज़माने की, कभी पिछले ज़माने की. तो वाकई किताबों के ज़रिए जिस तरह हम बच्चों को सिखा सकते हैं ना, कोई चीज़ और नहीं सिखाती. स्क्रीन हमें देती है, स्क्रीन हमें ये नहीं देती, स्क्रीन में हमें ढूंढना पड़ना है. बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन वो तसल्ली नहीं देती जो किताब देती है. इमेजिनेशन जो है ना, बच्चे इमेजिन करते हैं, कहानी में साथ साथ चलते हैं और वो कैरेक्टर बन के वो सोचते हैं और उन्हें समझ भी आती है दूसरे क्या फील कर रहे हैं. सिर्फ अपनी फीलिंग्स तक नहीं रहते, बुक्स आपको इंट्रोड्यूस करती हैं मुख्तलिफ वेज टू अंडरस्टैंड अदर पीपल. अब चलते हैं मरियम की तरफ. मरियम, मौसीकी और रिदम बुक बॉडीज की सेशंस को कैसे आप इंजॉयबल बना सकती हैं? देखिए, रिदम की जहाँ तक बात होती है, एक होती है कि बच्चों में बहुत जल्दी इस चीज़ को, रिदम मौसीकी बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है, ना कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी. और जब वो बच्चे रियलाइज़ करते हैं ना कि हम जो कहानी सुन रहे हैं उसके बैकग्राउंड की म्यूज़िक क्या होगी या चीज़ें किस तरीके से साउंड करेंगी. जैसे एक छोटी सी मिसाल है, जैसे वो बारिश में नहाते हुए खेल रहे थे, तो बच्चे बारिश की आवाज़ को विजुलाइज करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, उनको इमेजिनेशंस में लेकर आएंगे कि अच्छा बारिश की आवाज़ में. आपको शायद याद होगा कि बहुत पहले भी कहानी को रिदम में ढालने वाला जो सबसे बहुत हमारे पाकिस्तान के मारूफ गुलकार, हमारे बहुत खूबसूरत हमारे टीचर थे, सुहेल राना साहब. उनका मुझे अभी भी याद है, हम छोटे छोटे होते थे और उनकी वो पूरब का दरवाजा खुला, ठंडी ठंडी हवा चली, जागो जागो सुबह हुई. तो वो उनके उस जमाने में वो भी एक कहानी के ही जरिए उन्होंने बच्चों तक वो कहानियां पहुंचाई, उसको रिदम में लेकर आए, उसको सिंगिंग में लेकर आए, उसको मौसीकी में लेकर आए. और वो बच्चों तक पहुंचने के बाद बच्चे हम लोग बहुत महसूस होते थे, क्योंकि वहाँ पर तो ग्रुप्स होते थे स्कूल्स के और हम सुन रहे होते थे. तो वो चीज़ें मैं समझती हूँ कि ये चीज़ बच्चों के लिए आजकल के दौर
میں تو بہت ہی زیادہ ختم ہو گئی ہے, نظر نہیں آتی, بہت ہی مختصر رہ گئی ہے. لیکن ان سب چیزوں کو اگر ہم ابھی بھی, میں کہتی ہوں ابھی بھی اگر ہم اس چیز کو اس طرح سے موسیقی کے ذریعے ڈھالا جائے اور ان کو سمجھایا جائے اور ساؤنڈ افیکٹس کے ساتھ, کیونکہ تو اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اے آئی اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے کہ اگر ہم اس چیز کو بھی ان کہانیوں کو بھی کتاب کے ذریعے, جیسے پیچھے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کہانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں بچہ ویژول اس کو سن رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو فیل کر رہا ہے. نا بچوں کے دماغوں کو معاف کر دیا. ایگزیکٹلی, وہ اپنے دماغ استعمال کرنے کا ان کو موقع ہی نہیں مل رہا, حالانکہ ہر بچہ ایک ٹیلنٹ ہے اور وہ ٹیلنٹ باہر نہیں آ رہا. نہ صرف وہ کہ ان کے ساتھ ساتھ آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے, وہ ان سے انہیں دور کرنے کے لیے بکس آر دا بیسٹ تھنگ. آپ نے مثال دی ہے, بہت پیاری آپ کی مثال ہے, کہ بارش کی بھی, اور یہ جو ہے بہت پیاری مثال مریم دی ہے. اور واقعی ردم جو ہے اور موسیقی جو ہے, جو چیز اگر بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مشکل سے مشکل چیز بچے کو گا کے سنا دیں گے تو بچہ, بچپن میں وہ لوریاں بھی ہماری مائیں جب ہمیں سناتی تھی تو ہم اس کو بھی تصور میں لیتے لیتے وہ ہم نیند کے آغوش میں چلے جاتے تھے, اور وہ چیز اتنی خوبصورت ہوتی تھی, اٹھتے بھی بڑے فریش ہو گئے تھے. لیکن ابھی جو میں محسوس کرتی ہوں کہ مائیں بہت محنت کرتی ہیں اپنے بچوں پہ, بالکل کرتی ہیں, لیکن یہ جو ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں اور ہاتھوں میں, تو انہوں نے بچوں کو بہت زیادہ ایک کوزے میں بند کر دیا ہے کہیں کہیں جگہوں پہ, جہاں کہ میرا بھی بڑا ایک اختلاف ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مائیں خیر کہیں کہیں جگہوں پہ تنگ بھی آ جاتی ہیں, تو ٹھیک ہے دے دیا ان کو ڈیوائسز دے دی, لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتی ہوں وہ جو چیز ہے جو بچوں کو اس چیز سے جوڑنا, کیونکہ کتاب ایک ایسی چیز ہے, آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. جو ڈیوائسز ہیں وہ آپ کو محدود کر دیتی ہے, کیونکہ ایک ہی جگہ پہ بہت ساری چیزیں ہیں, رائٹ, تو آپ ایکٹیویٹیز اسی میں ڈھونڈ کے اسی کے اندر ہی قید ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے سب سے زیادہ یہ ہے کہ بچے لفظ جو ہیں ان کی ویکیبلری بڑھتی ہے, ویکیبلری بڑھتی ہے. اگر کتاب نہیں ہوگی تو ویکیبلری نہیں بڑھے گی. جی ہاں بالکل. اب ہم چلتے ہیں رافیہ کے پاس, کہ رافیہ بک باڈی میں صلاحیتیں پیدا کرنے میں ایک استاد اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے, کیا کریکٹر ہے استاد کا, کس طریقے سے؟ یا ٹیچر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس میں اتفاق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایسا انوائرمنٹ پیدا کرے, لائک کہ وہ بچہ شوق سے پڑھے, تو اس کو کتابیں لائک ڈفرینٹ ورائٹیز کی کتاب, اینڈ دین ناٹ فورسبلی کبھی نہ کرے, بلکہ کبھی یہ کتاب دے کے بولے اچھا یو جسٹ لک ایٹ ہوم ورک کی طرح, جسٹ گو ہوم ریڈ اٹ اینڈ جسٹ I don't, بلکہ سم ٹائم سائیکالوجی بھی استعمال کرنا پڑتا ہے کہ I don't understand, just go read and come back and give me a feedback. تو پھر بچے لے جا کر گھر میں تھوڑا بیکاز تھوڑا ڈر بھی ہوتا ہے, ارے I have to tell the teacher, تو پھر اس طرح سے the teacher can coincide with the children to have the habit of reading. تو it may help like. ہاں کیونکہ بہت بگ کردار ہے ٹیچر کے لیے, کتاب جو ہے ٹیچر ہی کتاب ہے. ایگزیکٹلی, صحیح بات, کیونکہ جب وہ صحیح گائیڈ کرے گا تو بچہ جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا, اگر وہ گائیڈ نہیں صحیح کر رہا تو بچہ ڈاؤن ہو جائے گا. بالکل, یہ سب سے بڑا کردار جو ہے نا ٹیچر کا یہ. اس کے بعد ہم چلتے ہیں نگت کے پاس. نگت, پیرنٹس کیسے جان سکتے ہیں کہ کون سی کتابوں کی بچے کے لیے بہترین ہے؟ یہ تو بہت مزے کا کوشچن ہے, کیونکہ اس میں یوزلی ہم 5 فنگر رول بتاتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بک لی ہے اس کھولیں, اس کے پیج پہ دیکھیں کہ کون سے کوئی 5 لفظ اگر اس کی پسند اس سے لیول سے بڑے ہیں جو اسے نہیں آتے بچے کو, تو وہ بک اس کے لیے نہیں ہے. ہر پیج پہ دیکھیں 5 فنگر رول یہی ہے کہ 5 سے زیادہ اگر ورڈز اس کے انٹرسٹ کے نہیں ہیں, اس کے لیول کے نہیں ہیں, تو وہ اس کو نہیں آتے, جن کو وہ پہچانتا نہیں ہے تو وہ بک اس کے لیول کی نہیں ہے, تو بک بدل دیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ بچے کے انٹرسٹ دیکھیں, اس کو انوالو کریں. اور فرسٹ ٹائم مجھے یہ مطلب یہی سارے کوسچن دیکھتے ہوئے بک کے متعلق پڑھتے ہوئے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ میرے لیے بھی نئی بات ہے کہ کوئی بھی ہم لینگویج جو ہے بولنے تک سیکھ سکتے ہیں, لیکن جیسے ریڈنگ ہے نا, ریڈنگ رائٹنگ وہ ایک اسکلڈ ٹیچر ہی آپ کو بتا سکتا ہے. اور وہ اسی وقت کہ جب بکس سے ساتھ جڑیں, بکس کے ساتھ جڑیں, انہیں پڑھیں, انہیں ریڈنگ رائٹنگ کا شوق پیدا کریں بچوں کو, کیونکہ کوئی لینگویج جو ہے اس کی ریڈنگ رائٹنگ بغیر اسکلڈ ٹیچر کے نہیں آتی.
اور اس کے لیے یہی ہے کہ بچوں کے انٹرسٹ دیکھیں اس کے کہ کس بک میں اگر تو وہ ان کے لیول کی ہو تو وہ انٹرسٹ کے ساتھ پڑھیں گے. پکچر والی کو لے جائیں, بچے کو کہیں دیکھو یہ ساری بکس ہیں, اپنے پسند کی ڈھونڈو. یہی ہم کرتے بھی ایسے. ٹیسٹ ہوگا وہ اپنے مطابق وہ کتاب ڈھونڈے گا اور وہ پھر وہ لے کے آئے گا اور شوق سے پڑھے گا بھی. اگر ہم کہیں کہ بیٹا آپ یہ والی کتاب لو, یہ تمہارے لیے اچھی ہے, دیٹ از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. لیکن آئیڈیا یہ اچھا ہے کہ ہم بچے کو کہیں کہ اپنے لیے ڈھونڈو, دیکھ لو, میں تو یہاں بیٹھی ہوں, دیکھ لو جا کے. اور بیسٹ وے یہی ہے کہ بچہ خود سے چوز کرے, پھر وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے, ویلیوڈ فیل کرتا ہے, اور اسے زیادہ انٹرسٹ سے سنتا بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے. کیونکہ اگر ہم خود تھوپیں گے نا تو وہ نہیں, وہ تو نہیں. اور بچے بورڈ ہوتے ہیں, وہ کبھی لرننگ وہاں سٹاپ ہو جاتی ہے, بلاک ہو جاتی ہے. اگر بچوں کو لے جائیں, آپ اپنے لیے تلاش کرو. دیکھو, اور دوسری بات, میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنے پیسے کے اندر جو تم نے بک لینی ہے وہ لے لو. یہ بالکل, یہ تو ہے نا. اور ہم سچی بات ہے, اگر انہیں گفٹ بھی دیں, اسی کے دائرے میں رہے گا, بچہ اس سے آگے نہیں جائے گا, کیونکہ اس کے دماغ میں ڈال دیا کہ ہم اتنا افورڈ کر سکتے ہیں. یہ بک اگر وہ اپنے مائنڈ میں بجٹنگ بھی کر رہا ہے, وہ اپنے مائنڈ کو اپنے آپ کو ٹیچ خود کر رہا ہے. تو یہ ہم نے سے بتا دیا کہ بجٹ اتنا میرا ہے, تم یہ کتابیں ہیں جا ڈھونڈو. یہ نا انہیں ویسے ایک بات ہے کہ ریڈنگ کے لیے انہیں یہ بھی جو گفٹ شفٹ ہم دیتے ہیں زیادہ بکس کے دینے چاہیے, کیونکہ بچوں کی انٹرسٹ ڈیولپ ہوتی ہے. میں تو جو کمپٹیشن ہمارے میں کرواتی ہوں نا میلاد کے نعت کی, میری کوشش ہوتی ہے کہ بکس بچوں کو, لیکن بات وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں اویلیبل نہیں ہوتی ہماری کتابیں. مجھے کبھی تو پاکستان سے مل جاتی ہیں, کبھی نہیں ملتی, لیکن یہاں سے وہ اس طرح کی بکس جو میں چاہتی ہوں وہ نہیں مل پاتی, پھر ہمیں دوسرے استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن جو پاکستان میں جب میں تھی تو میں تو بکس سے زیادہ مجھے کسی چیز کو نہیں سمجھتی. ہمارے تو ابو بھی ہمارے لیے زیادہ بکس لے کے آتے تھے ایز اے گفٹ, اور جب ہم چھوٹے تھے ہم نہیں پڑھ سکتے تھے, بڑی بہن بیٹھ کے پڑھ کے سناتی تھی. بالکل صحیح بات. اور وہ اب آپ کے لیے مریم سوال ہے کہ کریٹو ایکٹیویٹیز بچوں کی پڑھائی میں کیسے انٹرسٹ پیدا کرتی ہے؟ بڑا پیارا کویسچن ہے. نہیں بالکل, بہت یہ میں کہتی ہوں میرے شعبے سے بھی متعلق ہے, کیونکہ میں گرافک ڈیزائنر ہوں, اس حساب سے بھی. اور دوسری بات یہ کہ جو کریٹو ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے ہم بچوں کو اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں, بچوں کو اسٹوریز سناتے ہیں, تو یا تو پھر بچے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہت اچھے سے ذہن میں رکھتے ہیں, اور اکثر بچے اپنی فیلنگز اتنے ایکسپریسو نہیں ہوتے, وہ اپنی فیلنگز کو زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ وہ آرٹ کے ذریعے, یا ڈیجیٹل آرٹ, آج تک تو ڈیجیٹل آرٹ کا زمانہ ہے, وہ پینسلز اور وہ سارے اتنا نہیں رکھتے, کیونکہ جیسے مطلب سب کے ہاتھوں میں سیل فونز ہیں, تو اور سب کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں الیکٹرانک پینس ہیں, تو وہ ان کے لیے ایزی ہو گیا. اب تو چیزیں اور بھی ایزی ہوتی چلی جا رہی ہیں, لیکن اس زمانے میں جیسا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم لوگ کو جو اسٹوریز اسکولس کے اندر سنائی جاتی تھی, پھر ہم اس کو آرٹ کی صورت میں لے کر آتے تھے, اور اس کا کوئی بھی ایک ایسا کریکٹر ہم چن لیتے تھے, پھر ہم اس کو ڈرا کرتے تھے, رائٹ. تو وہ ڈرا کرنے میں اس کو کیا کہتے ہیں اپنی جو بھی ذہن کی جو بھی کہانی ہوتی تھی اس کو پیپر پہ اتارنا ہم لوگ کے لیے بہت ایک جیسے ہم نے کوئی بہت کارنامہ انجام دیا ہے اس چیز پہ. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ بچے کو اسٹوری سنا رہے ہیں, اس کو کریٹو مائنڈ کے ساتھ, اگر کیونکہ ہر بچے میں کریٹیوٹی ہے, آج کل کے دور میں تو ہر بچے میں کریٹیوٹی ہے, اس کو سینس آف کلرز پتہ ہے, اس کو موڈس کا آئیڈیا ہے, کون سی موڈس کس طرح سے کہاں اور کون سی کہانی میں کس طرح کے موڈز آ رہے ہیں, تو وہ ان چیز کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں بچے. تو آپ ان کو اگر آپ ان کو ڈیجیٹل پینٹنگز میں لے کر آئیں یا نارمل پینٹنگز میں بھی لے کر آئیں, تو بچے اس میں نا اپنے آپ کو کردار کا حصہ, کہانی کا حصہ, ایک کردار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جیسے ایک زمانے میں گرلس کو کہانیاں سنائی جاتی تھی سنڈریلا کی, تو ہر بچی اپنے آپ کو سنڈریلا ہی سمجھتی تھی. تو اپنے ذہن کے حساب سے, اپنے دماغ کے حساب سے اور اپنی سوچ کے حساب سے ہر بچی یا ہر بچہ اپنے آپ کو ایک کردار میں ڈھال لیتا ہے, پھر وہ اپنے آپ کو بنانا شروع کر دیتا ہے. تو وہ اس چیز کو, کیونکہ اچھے کریکٹرز بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے. اسلامی طور پہ بھی آپ بچے کو اسٹوری سنا رہے ہیں, لیکن آپ نے بچے سے کہا اچھا جو کریکٹر آپ کو اچھا لگا نا اس کی پکچر بنا لو. ایگزیکٹلی. ہم اپنے اسکول میں یہ کرتے ہیں, اسٹوری سنانے کے بعد انہیں کہتے ہیں کہ جو آپ کو سین یاد رہا ہے نا, وہ ہر کوئی اپنی یاد کے مطابق. آپ کو یاد ہوگا ایک عمر یار کی کہانیاں بڑی مشہور ہوا کرتی تھی, سپہ سالار کی کہانیاں مشہور, بچے چھوٹے چھوٹے وہ تلواریں بنا رہے ہوتے تھے, اور ان کے ساتھ ساتھ وہ کتنا خوبصورت تھا, وہ پیاری چیز ہے کتاب سچی میں, جس کو ہم کھوتے جا رہے ہیں. بہت تکلیف ہوتی ہے اس میں. اب چلتے ہیں رافیہ کے پاس. رافیہ, کم عمر بچے جو ہیں ان کو پیئر ریڈنگ کے لیے کیوں ضرورت پڑتی ہے؟
मैं समझती हूँ कि प्योर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे जब टीचर के साथ सीखना चाहते हैं ना, देन दे हैव अ लिटिल बिट फियर जैसे होता है ना, बिकॉज देयर एडल्ट्स एंड ऑल दैट, तो उससे ज़्यादा दे डोंट शेयर इट आउट. बट व्हेन प्योर अपनी उम्र के जो होते हैं, देन दे डिस्कस विद ईच अदर, एंड यू नो दे आर मोर ओपन एंड मोर ओपन टू द आइडियाज एंड एवरीथिंग, एंड विदाउट फियर वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, एनी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं, एंड देन दे कैन ऑलवेज ask for the teacher too. So I think the peer is very important, where everybody should come together and make a project. इस चीज को हम अपने स्कूल में ऐसे करते हैं, रीडिंग बडीज, दूसरे क्लास के बच्चे छोटे बच्चों के साथ आके बैठ के रीड करते हैं. बच्चों के आइडिया बन जाते हैं. वो तो इतना पसंदीदा उनका टॉपिक है ना, वो बहुत, हाँ, वो वेट करते हैं. बहुत अच्छा, they enjoy it. हाँ, they learn a lot. अच्छा, आपके साथ निकल कि कौन सी जो है बुक बॉडीज की एक्टिविटीज को एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल है जो कि उसको और मजबूत बना दे. इसमें सबसे मजे की इनकी इंटरेस्ट भी ज्यादा डेवलप हो के एक तो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के साउंड्स इफेक्ट दें. जब आप पढ़ रहे हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चे के साथ बैठे हैं अगर, हाँ बिल्कुल, और वो वैसी साउंड इफेक्ट दें, उससे उनको और इंटरेस्ट डेवलप होती है. और इसके अलावा उन्हें मुख्तलिफ एक्टिविटीज, एक्टर नहीं है तो कुछ नहीं है, उस्ताद बेहतरीन एक्टर होना चाहिए, ताकि वो जितनी एक्टिंग करेगा बच्चा उतनी जल्दी सीखेगा और अट्रैक्ट होते हैं बच्चे. और उसके अलावा उन्हें फिर बताएं कि इस पेज पे देखो कितने, आजकल आपको पता है जो नया रीडिंग स्टाइल आया है वो CVC है कि कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट ढूंढे. ऐसा वर्ड 3 लेटर वर्ड जिसमें ये CVC हो, तो उसमें बच्चों को कहते हैं कि इस पेज पे देखें कितने 3 लेटर वर्ड हैं, गेम के तौर पे. और बच्चे फिर इतने खुश होके वो करते हैं ना, हाँ गेम समझ के करते हैं, और उससे रिलेटेड उनके साथ गेम्स करें. और खासकर ये बच्चों को ना एक और सबसे मजे की बात जो हम स्कूल में अक्सर करते हैं कि बच्चों को कहते हैं यू आर द राइटर. उन्हें हम एक ग्रुप देते हैं, अपनी बुक का नाम खुद चूज करो, और पहला आके फर्स्ट पार्ट बताए बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, दूसरा फिर उसमें क्या कोई प्रॉब्लम आती है, कितने कैरेक्टर हैं, वो खुद से आके स्टोरी टेल करते हैं, और फिर हम साथ साथ उनकी लिखते हैं, फिर उनकी बुक बना के बाकी बुक्स के साथ शामिल करते हैं. बच्चे बहुत प्राउड फील करते हैं. हर ग्रुप का अपनी एक बुक होती है और इन्हें इंटरेस्ट डेवलप होती है हाउ टू राइट अ बुक. मुझे अभी तक ज्यादा, मेरी बेटी जब यहाँ पढ़ती थी तो वो क्या करती थी, सारी पिक्चर्स अपनी लेके उनको बड़े खूबसूरत तरीके से काट के अपनी वो बुक के साथ साथ लिखती थी. वो सारी अपनी हिस्ट्री, अपनी लाइफ लाइक अ जर्नी. लेकिन बच्चों को क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा है ये सुपरमैन ये वो, तो वो बच्चों को ये हम बताते हैं बिगनिंग होनी चाहिए, फिर अंदर कैरेक्टर कितने हैं, फिर कोई जो भी वो कैसे अगर खेल रहे हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम आई है, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देन एंडिंग. तो बच्चे ऐसा इसके साथ जाते हैं और फिर अपने वो बुक्स के साथ बुक रख के इतना फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं. और जाते हैं मरियम के पास. मरियम बड़ी बेचैनी है, आप क्या सुनाने वाले हो? मुझे अच्छे से पता था खालदा आप मुझे जरूर पकड़ेंगे इस बात पे. कहाँ से मैंने पकड़ा? बिल्कुल बिल्कुल. तो क्योंकि इस वक्त माहौल जो है वो हमारे बच्चों की पढ़ाई पे है, और ऐसा है कि हमारे, क्योंकि हम लोग एक पाकिस्तानी एक मुस्लिम कम्युनिटी से हम लोग का ताल्लुक़ है, और दूसरी बात ये कि हमारे बहुत ही मशहूर शायर, हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल, उनका, क्योंकि आपको पता है कि मेरा ज़्यादातर जो ताल्लुक़ है वो नात ख़्वानी और कलामों से है, तो मैं एक कलाम उनका ज़रूर, क्योंकि आप बहुत इंसिस्ट कर रही हैं, तो एक कलाम मेरे जहन में है कि निगाह फ़ख्र में शान सिकंदरी क्या है. ये हमारे अल्लामा इकबाल साहब का, मरहूम का बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा कलाम है. तो मैं यहाँ ज़रूर 2 लाइनें उसकी ज़रूर मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी. निगाहे फ़ख्र में शाने सिकंदरी क्या है, निगाहे फ़ख्र में शाने सिकंदरी क्या है, खैराज की जो कदा हो वो कैसरी क्या है, निगाह फ़ख्र में शाने
सिकंदरी क्या है, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नाउमीदी, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नाउमीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है, खिराज की जो कदा हो कैसरी क्या है, निगाहे फक्र निशाने सिकंदरी क्या है। बहुत ऊंचा करा, बहुत ऊंचा करा, बड़ा बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा आपने पढ़ा। थैंक यू सो मच। इतना मुश्किल अल्फाज थे इसके जिसको इसके निखार पैदा करना इज़ नॉट इजी। आपने बहुत माशाल्लाह खूबसूरत पढ़ा। थैंक यू। अब चलते हम फिर राफिया के पास कि राफिया, जो बच्चे शर्मीले होते हैं उनको बुक बॉडी के प्रोग्राम में हम कैसे शामिल कर सकते हैं? आपके उनका कॉन्फिडेंस पहले हम डेवलप करेंगे। हाँ, डेवलप उनका कॉन्फिडेंस का ऐसा होता है कि एज पहले भी जैसे मैंने कहा, बच्चों को ना फियर एक होता है, तो उनको साइकोलॉजी से देखना पड़ता है कि यू नो किसी चीज़ में भी फोर्स कभी नहीं करना है। तो ऐसे समझो बैठे बैठे अगर किताब के लिए वो शाई है तो बैठे बैठे एकदम सुनना, अरे बेटे ये बुक क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही जरा, मतलब हालांकि आपको पता है, तो ये देखो ये क्या है, तो वो एकदम से हाँ अच्छा पढ़ के देखो, मुझे ये समझ नहीं आ रही बात क्या, तो यू नो ही गॉट कंफर्टेबल विद द बुक। तो उस तरह से यू नो नो पहला फर्स्ट तो वो आपसे कंफर्टेबल होगा ना, जब उसका कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो शाइनेस फील कर रहे हैं ना, पहले तो आपने कॉन्फिडेंस डेवलप करना है ना, क्योंकि आपने कैसे किया, प्यार से मोहब्बत से गले लगा के बच्चे तो कुछ उनको पता ही नहीं, तो वो कुछ सोचेंगे ताकि मम्मी पढ़ाई के लिए कुछ करें, तो जस्ट गिव देम लाइक दैट अ चांस एंड देन दे विल स्टार्ट। और कभी रात में सोने के पहले भी किताब लेके एकदम ना, मुझे मैं पढ़ना चाह रही, मेरा जरा दिल, आप मुझे हेल्प कर सकते हो इफ यू कैन, तो खुश हो जाएगा, अरे मम्मी सो यू विल हेल्प। तो इस तरह से वो शाइनेस उसका थोड़ा खत्म होएगा, तो स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लेते हुए इंशाल्लाह यू नो इट विल गेट बेटर। बिल्कुल। अब चलते हैं निगत आपके पास, किस किस्म का घर का माहौल एनवायरनमेंट हो कि जो कि बुक बॉडीज को बेहतर तरीके के साथ सपोर्ट कर सके? एक तो ये सबसे पहले कि खुद आपको भी पढ़ने का साथ ऑफ कोर्स शौक हो, रोज रेपिटिशन के साथ बच्चों के साथ बैठ के पढ़ें और उन्हें लाइब्रेरी लेके जाएं। हाँ, और उन्हें कोजी कॉर्नर हो, उन्हें पता हो यहाँ बैठना है, पढ़ना है, और वहाँ उसकी पसंद की बुक्स ला के दें, उन्हें गिफ्ट भी बुक्स करें जो कि उनके लिए फिर कलेक्शन हो, और आपकी कलेक्शन है वो फॉलो करेगा, उन्हें लाइब्रेरी लेके जाएं। यहाँ तो इतना कुछ है, बुक्स तो इतनी ज्यादा है। पाकिस्तान में हमारे घर से बहुत दूर लाइब्रेरीज होती थी, मैं लेके जाती थी अपने बच्चों को वहाँ पे और पूरा टाइम देती थी। बिल्कुल। और एक सबसे मजे की बात जो कि उन्हें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, अगर आप सपोज कोई बियर की स्टोरी सुना रहे हैं तो उसे एक टेडी बियर ला दें, वो सोते हुए साथ फील करे, अपने साथ लेके सोए, वैसे वैसे करेक्टर टॉयज, स्टफ टॉयज उन्हें दें। तो वो बच्चे जो हैं, जब कभी जैसे हम स्कूल में भी रखते हैं कि आज रीडिंग डे है, तो वो नाइट सूट पहन के ना अपना सोने वाला टॉय लेके आते हैं, स्टफ टॉय, और साथ वो बुक लेके बैठ हैं, उस तरह ही शो करते हैं। तो ये घर में ऐसा माहौल रखें, ऐसे कॉर्नर भी रखें रीडिंग के, मुख्तलिफ उनके लिए इंटरेस्ट डेवलप करें, उनको ज्यादा कलेक्शन दें, तो सब इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आपके एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगी। जैसे हम लोग बच्चों को, जैसे इन्होंने कहा कि स्टफ टॉयज हम देते हैं, एक चीज और भी बहुत अच्छी है, जैसे बच्चों ने अपनी बुक्स कंप्लीट कर ली, 4-5 बुक्स आपने उनको स्टॉक में लाके दी, उन्होंने कंप्लीट कर ली, फिर वो जो अपने कोई भी फ्रेंड्स हो उनके साथ स्विच कर लें, उनकी जो बुक्स हैं वो आप ले लें, उनको आगे उनका भी इंटरेस्ट आपको पता चले और उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है आपको, आप भी डेवलप कर सकते हैं। पहले ऐसे ही होता था, बल्कि कैरेक्टर्स पे इतनी गुफ्तगू होती थी कि ये इसमें कौन सा कैरेक्टर सही था, क्योंकि आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बुक्स पढ़ी जाती थी, तो उसका रिजल्ट भी तो ऐसे ही है। अब चलते हैं मरियम, एक और अच्छा सा गीत सुना दो। कुछ भी सुनाओ, अच्छा सा कुछ सुनाओ। बहुत सुरीली आवाज है, माशाल्लाह, बड़ी सुरीली। बहुत शुक्रिया।
اصل میں میری پریپریشن اتنی زیادہ رہی تھی تو میرے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوگا. تمہیں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بڑا اچھا بنایا ہے. تو مجھے اب آپ لوگ بتائیں آپ کیا سننا چاہتی ہیں؟ کچھ بھی سنا. بہت اچھا جو دل کو لگے. ویسے اقبال ہو جائے بے ظفر ہو جائے. اچھا میں غزل سنا سکتی ہوں آپ لوگوں کو؟ اوکے. کہ بچے بڑے بھی تو ہو رہے ہیں نا ہمارے. اب وہ غزلوں کی طرف بھی جا رہے ہیں. ویسے بھی ہمارے جو بچے جو ہیں ہمارے پاس ہمارے جو اس بچوں کی دنیا کے بچوں کی ایج گروپ جو ہے وہ 5 سے 18 ہے. اچھا. تو اس میں پھر ہمارے آ جاتی ہیں اچھی غزل ہو, صاف ستھری ہو. غزلیں تو صاف ستھری ہوتی ہیں. اوکے میں سنا دیتی ہوں. تمہارا عشق تمہاری وفا ہی کافی ہے, تمام عمر یہی آسرا ہی کافی ہے. تمہارا عشق تمہاری وفا ہی کافی ہے. مجھے بہار کے موسم سے کچھ نہیں لینا, مجھے بہار کے موسم سے کچھ نہیں لینا. تمہارے پیار کی رنگی فضا ہی کافی ہے. تمام عمر یہی آسرا ہی کافی ہے. تمہارا عشق تمہاری وفا ہی کافی ہے. بہت خوبصورت. بہت تھینک یو آپ کا رافیہ کہ آپ تشریف لائیں ہمارے پاس. تھینک یو سو مچ خالدہ ٹو ہیونگ اس ہیئر. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں انوائٹ کرنے کا. بہت اچھا لگا کہ یہ اب آپ لوگوں کی آوازیں پہنچے گی لوگوں تک, تو خوش ہوں کہ آپ کی خوبصورت آوازیں پہنچے گی. بہت شکریہ بلانے کا. کیونکہ یہ سارا والنٹیئر کام کرنا ایزی نہیں ہوتا, لیکن یہ آپ کے اللہ تعالیٰ ثواب میں دے گا, کیونکہ ہم بچوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں نا, تو اس میں انسان کو یہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دے گا. تو پیارے ناظرین, پیارے بچوں, آپ نے ہمارے تمام ان گیسٹ کی خوبصورت باتیں سنی ہیں, اور یقینی طور پر آپ ان باتوں کو کچھ نہ کچھ آپ کے پہلے ضرور پڑھی ہوں گی, آپ کچھ نہ کچھ آپ کو اچھی لگی ہوں گی. تو پلیز ان باتوں کو آپ کیری آن کریں, اور آئندہ میں دیکھوں کہ آپ سب کے پاس ایک بک کارنر ہو, اچھی سی بک ہو, اور آپ اسے پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ کو دبئی یا مڈل ایسٹ نما زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے میسیساگا رچوے اسٹور تشریف لائیے. الکرم جیولرز. ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور میں موجود ملیں گے. آج ہی ہمارے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز, 3465 پلاٹنم ڈرائیو, یونٹ 99, میسیساگا. یا پھر کال کریں 905-828-0009. الکرم جیولرز, فرمائش آپ کی, گارنٹی ہماری. Legal problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, or protecting your family, I'm here to help you. When your future is on the line, experience matters. At Rohit Sharma Law, we deliver results with clarity and care. At Rohit Sharma Law, we specialize in a wide range of legal services, including family law, criminal defense, real estate transactions, immigration matters, civil litigation, and notary public services. Book a consultation today. Let's take the next step together. You can call us at 416-741-1115 or email us at info@rohitlaw.ca. Experience the authentic flavors of South India at Saravanaa Bhavan. From
From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. आज के खूबसूरत शो में हमने जाना कि किताबें सिर्फ कागज़ के सफ़े नहीं होती, बल्कि ये वो खिड़कियाँ हैं जिनसे हमारे बच्चे नए जहाँ को देखते हैं, ख्यालात सुनते हैं, अपनी पर्सनैलिटीज़ का बुक बॉडीज़ पहचानते हैं और इनका तस्वर हमारे इन बच्चों को ऐसा, हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा पल है ये जो उन्हें सीखने, समझने और एतमाद के सफ़र से जोड़ता है। हम अपने गेस्ट की बातों से ये भी जाना कि बच्चों को किताबों का शौक़ खुद ब खुद पैदा नहीं होता, उनके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। कमरों में स्टोरीज़ की खुशबू होती है। चाहे अब बच्चों का वक्त एक हिस्सा पढ़ने के लिए मखसूस होना चाहिए, ख़ास तौर पर पेरेंट्स को भी किताब की लमस महसूस करते रहना चाहिए कि बच्चों के साथ बैठना चाहिए। जब बच्चे अपने पेरेंट्स को पढ़ते हुए देखते हैं तो खुद ब खुद वो उस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बन जाते हैं। बुक बॉडी सिर्फ पढ़ाने का नाम नहीं, बल्कि बच्चों के दिलों में एक सवाल करने की हिम्मत का नाम है। उनकी सोच को सुनना, उनकी गलती पर हंसकर उन्हें सही रास्ता दिखाना और उन्हें ये एहसास दिलाना कि किताब उनकी दुश्मन नहीं, बल्कि उनका बेहतरीन दोस्त है। अगर हम हर रोज़ 10 मिनट भी अपने बच्चों के साथ किताब में डूब जाएं, वो कहानी, वो तस्वीरी किताब हो या कोई नया लफ्ज़ सिखाने वाली किताब हो, तो यही 10 मिनट बच्चे की पूरी ज़िंदगी को रोशन बना सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, हम सब मिलकर अपने घरों में किताब से दोस्ती का चिराग जलाएं, अपने बच्चों को बुक बॉडीज़ बनाएं कि वो इल्म के मुसाफिर भी बने, किताब के मजबूत सतून भी बने और दुनिया को बेहतर बनाने वाले इंसान भी। इसी उम्मीद और इसी मोहब्बत और इसी दुआ के साथ मैं अपने बच्चों के हाथों में किताब का तोहफ़ा ज़रूर देखना चाहती हूँ, वो तोहफ़ा जो तमाम उम्र उनके साथ रहता है। खुदा करे कि हमारे ये बच्चे इल्म और अदब और रोशनी के रास्ते पर गामज़न हो जाएं। तो प्यारे बच्चों, वादे के साथ आप किताब को अपना दोस्त बनाएंगे। हम खुदा हाफिज़ करते हैं और इंशाल्लाह आप अगला प्रोग्राम भी बहुत खूबसूरत देखेंगे और इंतहाई खूबसूरत टॉपिक हम आगे लेकर आ रहे हैं। आप रियली उसको एंजॉय करेंगे। और अपने चंद लफ्ज़ों के साथ मैं खुदा हाफिज़ कहना चाहूँगी कि घर में बच्चों को किताब दीजिए जो अपने घर की रोशनी को आबाद कीजिए। इनके ज़हनों में हिकमत को लफ्ज़ों का दोस्त दीजिए, इनके कदमों में सदाकत और इनकी ज़ुबानों में खैर दीजिए। तो अल्लाह हाफिज़। ला 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 इस गुलशन बस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया चमकती हुई आँखों से झलकती हुई